हाँ, तो बिहार बोर्ड 2022 की परीक्षा, मैट्रिक परीक्षा यानी 10th की परीक्षा के 19 फरवरी का सोशल साइंस का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन मिलाने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और फटाफट मिलाते हैं आपके आंसर। चलिए सबसे पहला जो है दक्षिण एशिया का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? तो इसका आंसर होगा नेल्सन मंडेला। चलिए श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1948। अगले पेज में चलते हैं। तीसरा, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ था? जनता दल यूनाइटेड होगा इसका आंसर। निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? तो इसमें होगा आयकर, क्योंकि ये सेंट्रल चीज़ होती है। फिर निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो इसका आंसर होगा ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट पेज शुरू करते हैं। स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 40 इसका आंसर होगा। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी भी और फौजदारी भी, यानी आंसर होगा सी। नवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी 1925 ईस्वी में। और किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है? तो अब्राहम लिंकन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं। भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो इसका आंसर होगा संसदीय। और भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु सबको पता होगा 18 वर्ष। जी हाँ। और लोकतंत्र की सफलता की चुनौती, तो इसमें इन सभी होगा, क्योंकि अफसरशाही या शिक्षा जातिवाद सब है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो भाई सागर तट से दूर ही ना करना पड़ेगा, जितना पानी से दूर रहेंगे उतना अच्छा है। चलिए आगे। तो बिहार बोर्ड का ये आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट सिटिंग सोशल साइंस 19 फरवरी का। सुखाड़ का कारण क्या होता है? तो सुखाड़ का कारण जल का अभाव होता है, ए आंसर होगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन रेडियो, भले ही आज इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन रेडियो सबसे लोकप्रिय है। फिर 19वां है कि बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण, तो जल की अधिकता, नदी तल, ये इनमें सभी होगा, तीनों कारण है इसका। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति, इसका होगा आंसर अंडाकार, जितना अंडाकार रहेगा उतना ही फायदा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य, तो इसका आंसर होगा कर्नाटक, ए। फिर सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो इसका आंसर होगा चूना पत्थर, ए। 23वां है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र काम कर रहे हैं? इसका आंसर होगा 18। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। निम्न से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें सभी होगा, यानी कि कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस तीनों। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर होगा इसका आंसर। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ये होगा इसका आंसर हिमाचल प्रदेश। सिंदरी उद्योग किसके लिए जाना जाता है? तो सिंदरी जाना जाता है उर्वरक के लिए। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जमालपुर होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पेज देखते हैं। 30वां, सिलिकॉन नगर, तो बेंगलुरु होगा आंसर इसका। मंदार पहाड़ी, ये बांका जिले में है, बिहार के बांका में। ससराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो इसमें होगा चीनी उद्योग, क्योंकि चीनी का हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं। अगले पेज में देखते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? रियो डी जेनेरो 1992, आपको याद होगा। कौन खरीफ फसल है? तो कपास होगा। बांध को आधुनिक भारत का मंत्री किसने कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। मिलाते जाइएगा। अगला देखते हैं। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो राजस्थान में है। थार मरुस्थल आप जानते ही होंगे। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र ये है उत्तर पूर्वी रेलवे, सबसे छोटा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब? 1953 में हुआ था। और विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो सबसे पुराना तो भाई जलमार्ग है, प्राचीन काल से व्यापार होता चला आ रहा है। मर्मागुआ बंदरगाह, ये है गोवा में, बी आंसर होगा। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र ये है गुजरात में। कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र, ये है भागलपुर में। और जलवेराइन संबंधित था, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये था व्यापारियों से, क्योंकि ये शुल्क संघ था जलवेराइन। जर्मन राइन महासंघ का स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। वियना समय 1815 में हुआ था। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। और बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको आंसर पता ही होगा, लेनिन ने किया था। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन होता? तो आपको पता ही होगा, रॉलेट एक्ट 1919। अब देखते हैं किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल ने उन्हें बुलाया था चंपारण आंदोलन के लिए। और सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को किस आंदोलन में मिली थी? बारदोली होगा आंसर। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था जॉन के ने। भारत में पहली जूट मिल की स्थापना कलकत्ता में, सबसे ज़्यादा उत्पादन भी वहीं होता है, इसलिए वहीं। अमृत बाजार पत्रिका का संपादक ये थे मोतीलाल घोष। अब देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 क्वेश्चन है कि मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है? तो अंग्रेजी होगा आंसर इसका। किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 10वें का हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का।
और बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? 1912 ईस्वी में। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, वास्को डी गामा, आपको पता ही होगा। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? 1975 में हुआ था। चलिए यहाँ तक मिला लिया आपने। तो आज का ये 19 फरवरी के क्वेश्चन में हम चलते हैं आगे। 63 नंबर सवाल, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? ये रावी होगा इसका आंसर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन, उनको लोग मास्टर दा कहते थे क्योंकि वो टीचर थे। ये बांग्लादेश की बात है। फिर 65 क्वेश्चन है, 65वां क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में किसने योगदान किया था? मेजनी, गैरिबाल्डी का, और तीनों हैं तो इनमें सभी होगा आंसर। और भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ये वित्त विभाग जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है बल्कि वित्त विभाग। फिर है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक कृषि होता है, द्वितीयक ना व्यापार होता है तो कृषि होगा आंसर। और कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट साख मुद्रा का उदाहरण है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब? 1995 में हुई थी। और 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी क्या थी? तो 121 करोड़ थी। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ये होता है एग मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या होता है? सामाजिक कल्याण होता है। और विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए ये समावेशी विकास वो लोग करते हैं। और निम्न में कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड, यानी वही आपका ATM कार्ड। अगला पेज देखते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। कृषि है ज़्यादा, भले ही ज़्यादा कृषि होती हो लेकिन योगदान सेवा का सबसे ज़्यादा है। छिपी बेरोजगारी ये कृषि में होती है क्योंकि 3-4 महीने लोग बेरोजगार रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता है। रूस की मुद्रा रूबल है, किधर गया? हाँ, रूबल यहाँ है। साख का आधार क्या होता है? विश्वास, यानी जितना जिस पर विश्वास उतना उसका साख, यानी क्रेडिट, तो विश्वास होगा। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता, यानी यूज़र, यानी हम लोग और आप। तो चलिए ये हो गया आपका कंप्लीट। अब सेकंड सेटिंग के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, 5 बजते बजते आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।